अस्सलामु अलैकुम वराहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर अल्लाह की कुदरत और इंसाफ की ताकत पर यकीन और भी गहरा हो जाएगा। यह एक आम घटना नहीं बल्कि हक और शरिया की राह में हुए मौजिज़ा की कहानी है। बीबी फातिमा के घर पर जब बुलडोजर चला तो सिर्फ ईंटें और दीवारें ही नहीं गिरीं बल्कि इसके पीछे छुपे हुए रहस्य और अल्लाह का इम्तिहान भी सामने आया। सोचिए, क्या यह सिर्फ इंसानी फैसला था या अल्लाह की रहमत और हुक्म का एक पैगाम? क्या सही में इंसाफ का परचम लहराया गया या कुछ और ही खेल चल रहा था? हर मोड़ पर रहस्य और सस्पेंस ऐसा था कि इंसान के रूह तक कांप उठती। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि इस घटना में क्या मोजिज़ा हुआ। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा की गलियां और इसका चप्पा चप्पा उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहद मुकद्दस और बाबरकत है, क्योंकि इसी रोशन शहर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक मौजूद है। यहीं पर सैयदा फातिमा ज़हरा, मौलाए कायनात अली कर्रमल्लाहु वजहू और नूर आल रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पाक घर भी मौजूद है। यही वजह है कि यह सरजमीन कोई साधारण जगह नहीं बल्कि रहमतों और बरकतों से सराबोर है। लेकिन अफसोस, पिछले कुछ अरसों से सऊदी हुक्मरानों ने बारहा इस पाक मकाम को मिटाने की कोशिशें की। कभी बुलडोजर चलाने का इरादा किया तो कभी इसे जमीन दोज करने की साजिश रची, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हर दफा उन्हें शिकस्त और नाकामी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अहले बैत से मोहब्बत रखना हर मोमिन के ईमान का बुनियादी हिस्सा है। इसके बिना किसी भी मुसलमान का ईमान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। आज पूरी उम्मत का बच्चा बच्चा सैयदा फातिमा ज़हरा, मौलाए कायनात अली कर्रमल्लाहु वजहू, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दिलो जान से मोहब्बत करता है। याद रखिए, सैयदा फातिमा अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली, प्यारी और रूह की ठंडक बेटी हैं। वहीं मौलाए अली कर्रमल्लाहु वजहू वो शेर खुदा हैं जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और यही सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक वालिदा हैं जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इसके बावजूद अहले बैत को बेपनाह मुश्किलात, सख्त आजमाइशों और तकलीफों का सामना करना पड़ा, और अफसोस कि आज भी इनकी यादगारों को मिटाने की साजिशें जारी हैं। दोस्तों, आज सऊदी हुक्मरान अपने अवाम को हर तरह की सहूलतें मुहैया कर रहे हैं, अपने नागरिकों के लिए आलीशान घर बनवा रहे हैं, उन्हें आरामदायक जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं और खुद अपने लिए शाही कसर महल तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की निगाहों में नाम कमाने के लिए सबसे ऊंची इमारत तामीर करके रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं। मगर अफसोस, दूसरी तरफ यही हुक्मरान उस पाक घर को मिटाने की कोशिशों में मशगूल हैं जहां सैयदा फातिमा ज़हरा और मौलाए अली कर्रमल्लाहु वजहू का पाक मकाम मौजूद है। अब यह बात किसी से छुपी नहीं रही कि सऊदी हुकूमत इस घरे मुबारक के साथ क्या करने की नापाक कोशिश कर रही है। ना जाने कितनी बार इस पाक घर को गिराने की योजना बनाई गई, ना जाने कितनी बार इस मुबारक जगह को खत्म करने के लिए बड़े बड़े बुलडोजर भेजे गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हर दफा नाकामी ही इनके हिस्से आई। मगर फिर अल्लाह ताला की कुदरत के ऐसे ऐसे अजीबो गरीब मौजिज़ात सामने आए कि जिनको देखकर वो लोग वहां से पीछे हटने और भागने पर मजबूर हो गए। यही वजह है कि 1400 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी आज तक हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का यह पाक और मुकद्दस घर अपनी शान व शौकत के साथ कायम है। दोस्तों, आप जिस मुबारक घर को इस वक्त देख रहे हैं, यह वही पाक मकान है जो अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर है। यही वो पाक घराना है जहां तक कि अमीन वही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इजाजत लेकर तशरीफ लाते थे। यही वह घर है जिसमें जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी पले बढ़े। 1400 साल का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी आज यह घर पूरी शान और रौनक के साथ कायम है और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ ज़ियारत करने आते हैं। कहा जाता है कि इसी पाक घर में हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह भी कई सालों तक क़याम फरमाते रहे।
इस घर के सहन में एक मुबारक कुआं मौजूद है जो आज भी वहीं कायम है। मदीन वाले इस कुएं के पानी को झमझम के नाम से पुकारते थे। जब मस्जिद ए नबवी की तामीर की गई थी तो आसपास के तमाम घरों को मस्जिद की हद में शामिल कर लिया गया था। उस वक्त हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हा इसी जगह पर तशरीफ ले आए थे जहां आज यह पाक मकान मौजूद है। इन तमाम हकीकतों से साफ हो जाता है कि यह पाक घर दरअसल हजरत अली करमल्लाहु वजहू और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का ही है। लिहाजा इसकी हिफाजत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अफसोस कि दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत इस पाक मकान को ढाकर इसकी जगह एक गोल घेरे में बड़ी इमारत कोबरी बनाने का इरादा रखती है। इसी मकसद के लिए एक बार सऊदी हुकूमत ने एक कंपनी को ठेका भी दिया। ठेका मिलने के बाद उस कंपनी के बड़े बड़े बुलडोजर इस जगह पर लाए गए और इस घर को गिराने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही यह बुलडोजर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर के सहन में मौजूद उस पाक कुएं के करीब पहुंचे और उसे ढाने की कोशिश की, उसी वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा बड़ा करिश्मा जाहिर हुआ कि देखकर सब लोग सहम गए और वहां से भाग खड़े हुए। दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के इस पाक घर में ऐसा अजीम करिश्मा जाहिर हुआ कि जिसने सबको हैरान कर दिया। सबसे पहले एक बुलडोजर इस मुबारक कुएं के पास लाया गया और जैसे ही उसने इस कुएं पर पहली चोट की, उसी वक्त अल्लाह की कुदरत से वह बुलडोजर अचानक खराब हो गया। फिर दूसरे बुलडोजर को लाकर लगाया गया, लेकिन उसका हाल भी वही हुआ। जैसे ही उसने पहली चोट की, वह भी टूटकर बेकार हो गया। इस तरह एक के बाद एक कई बुलडोजर इस पाक कुएं को ढाने के लिए लाए गए, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत के आगे सब बेबस हो गए। कोई भी बुलडोजर इस कुएं को तोड़ नहीं पाया, बल्कि जो भी बुलडोजर लाया गया वह खुद ही खराब या तबाह हो जाता। यह मंजर देखकर कंपनी के लोग परेशान और सख्त हैरान हो गए कि आखिर इस कुएं में कौन सी रूहानी ताकत है जो किसी भी मशीन को कामयाब नहीं होने देती। फिर कंपनी के बड़े बड़े अफसर बुलाए गए और उन्हें पूरी सूरत हाल बताई गई। उन अफसरों ने आसपास मौजूद लोगों से इस कुएं के बारे में मालूमात ली तो आसपास के लोग ये कहने लगे, तुम किसी भी हाल में इस पाक घर को मिटा नहीं सकते, क्योंकि यह घर अल्लाह के हबीब सरवर आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और अजीज बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का घर है। लोगों ने यह भी बताया कि यह वही मुबारक कुआं है जो 1400 साल कबल खुद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के हुक्म से खोदा गया था। रिवायत आती है कि जब मजदूर इस कुएं की खुदाई कर रहे थे तो अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर सामने आ गया। मजदूरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पत्थर किसी से भी नहीं टूटा। फिर खुद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा कुएं के अंदर उतरी और अल्लाह का पाक नाम लेकर जैसे ही उस पत्थर पर कुदाल मारी तो अल्लाह की कुदरत से वह बड़ा पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। उसके बाद मजदूरों ने कुएं की खुदाई जारी रखी और जल्द ही वहां से पानी निकल आया। दोस्तों, यही वह करामाती कुआं है जिसे आज बुलडोजरों से मिटाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हकीकत यह है कि जिस कुएं को हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने खुद अपने हाथों से अल्लाह का नाम लेकर मुकम्मल करवाया था, उस कुएं को इंसानी कोशिशों से मिटाना नामुमकिन है। यही वजह है कि आसपास के लोग कंपनी वालों से कहने लगे, बेहतर यही है कि तुम लोग चुपचाप यहां से वापस लौट जाओ और इस मुकद्दस घर को छेड़ने की जुर्रत न करो। रिवायतों में आता है कि इसके बाद कंपनी के अफसरों ने वहीं तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी और इस जगह पर काम करने से साफ इनकार कर दिया। फिर वह सब इस मुकद्दस घर से दूर हट गए और वहां से वापस लौट गए। इसके बाद जब यह अजीम मोजिजा सामने आया और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के घर की हिफाजत अल्लाह की तरफ से जाहिर हुई, तो सऊदी हुकूमत ने मजबूर होकर इस पाक घर के चारों ओर सिक्योरिटी वॉल तामीर करवा दी। इस तरह से यह मुबारक घर एक और कीमती असासा बनकर महफूज कर दिया गया। आज बहुत से लोगों को इस जगह का सही मालूम नहीं कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का यह घर कहाँ मौजूद है। तो आइए हम आपको बता दें, ये पाक मकान मस्जिद ए नबवी शरीफ से बहुत कम फासले पर है। ये मुबारक जगह 2 मीनारों वाली मस्जिद के बिल्कुल करीब है। जब भी कभी आपको मदीना मुन्नव्वरा जाने का मौका मिले तो आप इस मुकद्दस घर की जियारत जरूर करें। दोस्तों, याद रखिए, यह वही पाक घर है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते
खुद सलाम पेश किया करते थे। यही वह मकान है जहां फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से अमल अंजाम दिया करते थे। यही वह पाक घराना है जिस पर खुद अल्लाह ताला अपनी तरफ से सलाम भेजता है। हम आपको यह भी बता दें कि इस घर में आज भी वह मुबारक चक्की मौजूद है जिसे हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हाथों से चलाकर जौ का आटा पीसा करती थीं। 1400 साल का लंबा वक़्त गुजर जाने के बावजूद भी यह चक्की आज उसी तरह मौजूद है। रिवायत में आता है कि जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस चक्की को चलातीं तो अल्लाह के फरिश्ते उनकी मदद के लिए हाजिर हो जाते। उस वक़्त हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटे थे, और जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थक कर आराम के लिए लेट जातीं तो अल्लाह के फरिश्ते उनकी जगह इस चक्की को चलाया करते। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कहा जाता है कि 1400 साल गुजर जाने के बाद भी आज जब कोई ज़ियारत के लिए इस पाक चक्की को देखता है तो कभी कभी यह अपने आप चलती हुई दिखाई देती है। लोगों का यकीन है कि आज भी अल्लाह के फरिश्ते इस चक्की को अपने हाथों से चला रहे हैं और यह सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा, यानी कयामत के दिन तक यह चक्की ऐसे ही चलती रहेगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इस वक्त बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसी जगह पर अल्लाह के हबीब सरवरे आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा अजीम मौजज़ा जाहिर हुआ था जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यकीन मानिए, जब आप इस करिश्मे के बारे में जानेंगे तो आपकी रूह तक कांप उठेगी और आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की निशानी को हमेशा के लिए महफूज फरमा दिया। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप भी उस पाक मौजिज़े की हकीकत को जान सकें और अल्लाह की कुदरत पर आपका यकीन और भी मजबूत हो जाए। प्यारे दोस्तों, गाड़ेसर वह मुकद्दस जगह है जहां अल्लाह के हबीब सरवरे आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रात तक क़याम फरमाया था। यानी यही वह मुबारक मुकाम है जहां आप तशरीफ फरमा हुए थे। याद रखिए, गाड़ेसर इसी पहाड़ी पर वाक़ है और इसी वजह से इस पहाड़ को लोग जबल ए सर के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन अफसोस, अब खबर यह है कि सऊदी हुकूमत इस पाक और तबारक पहाड़ को गिराकर उसकी जगह एक बहुत बड़ा होटल तामीर करने का इरादा रखती है। इसी वजह से यहाँ इस वक्त खुदाई का काम बड़ी तेजी और शोर व गुल के साथ जारी है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि इस पहाड़ पर इस वक्त खुदाई का काम बड़े जोर शोर और तेजी से जारी है। इसके करीब जो बोर्ड लगाया गया है उस पर साफ साफ विजन 2030 लिखा हुआ है, यानी कि इस पहाड़ को भी सन 2030 तक पूरी तरह मिटा दिया जाएगा और इसकी जगह आलीशान होटलें और तिजारती इमारतें खड़ी कर दी जाएंगी। जो लोग इस वक्त इस मुकद्दस जगह की ज़ियारत के लिए पहुंचते हैं वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यहाँ कर्ण और बुलडोजरों की भारी तादाद दिन रात काम कर रही है। लेकिन अफसोस, यह पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी मक्का मुकर्रमा में सहाबा ए इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की बेशुमार निशानियां और कई पाक मकामात को गिराकर उनकी जगह होटलों और शॉपिंग मॉल्स ने ले ली है, जिनसे सऊदी हुकूमत की आमदनी में बेपनाह इजाफा हुआ है। याद रखिए, आज की हकीकत यह है कि सऊदी हुकूमत खाना ए काबा को सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि एक कारोबार समझती है। इनका मानना है कि अगर किसी दिन तेल का कारोबार बंद हो जाए तो हज और उम्रा से होने वाली आमदनी हमेशा जारी रहे। यही वजह है कि खाना ए काबा के इर्द गिर्द बुलंद होटलों, तफरीही पार्कों, शॉपिंग मॉल्स और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल्स तक की तामीर जारी है, और यह सब कुछ 2030 तक मुकम्मल करने का मंसूबा है। अब जहां तक जबल ए सर की बात है तो हकीकत में यह पहाड़ उनके लिए सिर्फ एक चट्टान है, लेकिन हमारे लिए यह एक मुकद्दस निशानी है, क्योंकि यही वह पहाड़ है जिस पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम पड़े थे। यही वह जगह है जहां हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कंधों पर सरवरे आलम को उठाकर गाड़ेसर तक पहुंचाया था, और यही वह पहाड़ है जहां अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातों तक क़याम फरमाया। सोचिए दोस्तों, आज के दौर में भी इस पहाड़ की ऊंचाई और इसके सख्त पत्थरों पर चढ़ना कितना मुश्किल है। हर इंसान की सांसें फूल जाती हैं
तो जरा अंदाजा लगाइए कि 1400 साल पहले जब हालात बेहद सख्त थे और चारों तरफ दुश्मनों की तलवारें थीं, उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी इस पहाड़ पर किस हालत में तशरीफ लाए होंगे। वह रात का वक्त था जब आप यहाँ तशरीफ लाए और दूसरी तरफ पूरा अहले मक्का आपकी तलाश में निकला हुआ था। कुफ़ार मक्का ने तो यहाँ तक कर दिया था कि आपके सरे मुबारक पर इनाम का ऐलान कर दिया था, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल को अपने रब्बुल आलमीन की ज़ात पर पूरा यकीन था। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को दुश्मनों के दरमियान से ऐसे बाहर निकाला कि सब के सब हैरान रह गए और देखते ही देखते नबी ए पाक उनकी निगाहों से ओझल हो गए। सुभान अल्लाह, यह है अल्लाह की कुदरत और उसके प्यारे हबीब का अज़्म व सब्र। दोस्तों, यह बात सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी कि जब अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत का इरादा किया तो वह दिन आपकी विलादत का दिन था। सुबह होते ही जब कुफ़ार मक्का धड़धड़ाते हुए आपके घर दाखिल हुए तो उस वक्त आपके प्यारे चचाजाद भाई हजरत अली करम अल्लाहु वजहू आपके बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। दुश्मनों ने यह गुमान किया कि वह आप ही हैं, लेकिन कमसिनी देखकर उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद ये लोग गुस्से में भरकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे। वहां बदबख्त अब्बू जहल ने बेगुनाह हजरत अस्मा बिनते अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर ऐसा थप्पड़ मारा कि उनके कान तक फट गए। उस वक्त हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने हिजरत की तैयारी के लिए 2 ऊंट पीछे पहाड़ की तरफ पहले से ही रख छोड़े थे। उसी तरफ उनका एक वफादार गुलाम आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हा बकरियां चराया करता था। वह हर शाम दूध लेकर उस गुफा की तरफ आता और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत करता। इसी तरह हजरत अस्मा बिनते अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि हजरत अब्बू बकर की लाडली बेटी और हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हा की बीवी थीं, रोजाना गुफा तक खाना पहुंचाती और साथ ही मक्का की खबरें भी पहुंचाती ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात से वाकिफ रहें। इस तरह से अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तंगी से बचाए रखा और खाने पीने की कमी भी न आने दी। लेकिन दूसरी जानिब कुफ़ार मक्का, जिनमें अब्बू जहल भी शामिल था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते पहाड़ के मुहाने तक पहुंच गए। इतने करीब कि उनकी बातें हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ सुन रहे थे। ये मंजर देखकर हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा बेहद परेशान हुए और कांपने लगे। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए फरमाया, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है, उस पर भरोसा रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए यह भी फरमाया कि जिस अल्लाह ने हजरत इब्राहिम आयस को आग में सलामती बख्शी, हजरत यूनुस आयस को मछली के पेट से जिंदा निकाला और हजरत मूसा आयस को दरिया से सुरक्षित पार उतारा और उसी दरिया में फिरौन को डुबो दिया, वही अल्लाह हमें भी अपनी हिफाजत में रखेगा। बस फिर अल्लाह ताला का करिश्मा जाहिर हुआ। मकड़ी ने गुफा के दरवाजे पर फौरन जाला बुन दिया और कबूतरों ने वहीं घोंसला बना लिया और उसमें अंडे भी दे दिए। ये मंजर देखकर कुफ्फार उलझ गए और यकीन करने लगे कि यहाँ कोई इंसान दाखिल ही नहीं हो सकता। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथी हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा को दुश्मनों से महफूज फरमा दिया। इसके बाद जब एक काफिर ने उस गहार के पास निशानात देखे तो उसने इरादा किया कि अंदर दाखिल होकर देखे, मगर यह देखकर दूसरा शख्स कहने लगा, ऐ अक़त्ल से दूर इंसान, अगर इस गार में कोई गया होता तो यहाँ का मकड़ी का जाला कैसे सलामत रहता और ये कबूतरों के अंडे कैसे साबुत रहते। ये सुनकर सबको यकीन हो गया कि गार के अंदर कोई भी दाखिल नहीं हुआ, लिहाजा वह तमाम लोग मायूस होकर वापस लौट गए। जब कुफ्फार मक्का हर कोशिश के बावजूद रहमतुल्लाहि अल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने में नाकाम हो गए तो उनकी गुस्से की आग और भड़क उठी। उन्होंने पूरे मक्का में ऐलान कर दिया कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम में ऊंट दिए जाएंगे। यह खबर शहर भर में फैल गई और हर लालची शख्स ऊंट हासिल करने की कोशिश में तेज रफ्तार घोड़ों पर निकल पड़ा। दिन गुजरते गए
और आखिरकार जब कुफार का जोश ठंडा पड़ने लगा तो इस मौके पर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु का नौकर 2 ऊंट लेकर गार के पास पहुंचा। फिर एक ऊंट पर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और दूसरे ऊंट पर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हा और उनका नौकर सवार हुए। इस तरह यह मुबारक काफिला मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना हुआ। उधर एक शख्स जिसका नाम सुराका बिन मालिक था अपने कुछ दोस्तों के साथ महफिल में बैठा हुआ था। अचानक किसी ने आकर खबर दी कि मैंने अमुक जगह पर 3 लोगों को सफर करते देखा है। यह सुनकर सुराका चुपचाप महफिल से उठकर अपने घर चला गया। वहां से तीर कमान उठाया और घोड़े पर सवार होकर उन 3 अफराद की तरफ निकल पड़ा। लेकिन अभी कुछ ही फासला तय किया था कि अचानक उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा। यह देखकर उसने फाल निकाली। उस पर साफ लिखा था, इस रास्ते पर मत जाना। मगर ऊंटों की लालच ने उसे गुमराह कर दिया और उसने अल्लाह की निशानी की परवाह न की। उसने फिर तेजी से घोड़े को दौड़ाया। कई बार गिरा और हर बार फाल यही कहती रही कि इस राह पर मत जाओ। फिर भी लालच ने उसे अंधा कर दिया और वह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार सुराका बिन मालिक इतना करीब पहुंच गया कि दुश्मनी साफ नजर आने लगी। इस पर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हा घबराकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन हमारे बिल्कुल पास आ चुका है। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज सहाबी से फरमाया, ए अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, दिल छोटा मत करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। अभी आपके लब्बों से यह कलिमात निकले ही थे कि अचानक सराका बिन मालिक का घोड़ा जमीन में धंस गया। यह नजारा देखकर सराका का दिल दहल गया और वह सहम कर बारगाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। कांपते हुए उसने अपनी खता पर माफी तलब की। उसके अंदाजे खुलूस को देखकर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए मगफिरत की दुआ फरमाई और उसे अमान अता कर दी। इस रहमत भरे मंजर ने सराका के दिल को हमेशा के लिए बदल दिया। अजीज दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को भा गया और इसमें आपको इल्म, नसीहत और रहमत का कोई पहलू नजर आया तो अल्लाह की रहमत के तलबगार बनते हुए इसे पसंद करने की निशानी जरूर छोड़ें।